चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। मान लीजिए साल है 2026 और भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ चैलेंज का सामना कर रहा है। एक ऐसा खतरा जो एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरफ से आ रहा है। आज हम इसी वायरल चुनौती की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। तो समय है जनवरी 2026 का। पूरा देश मतलब पूरा हेल्थ सिस्टम हाई अलर्ट पर है। दिन रात काम चल रहा है। हवा में एक अजीब सी टेंशन है, एक डर है, क्योंकि एक साथ 3 वायरल दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई होता क्या है जब 3 अलग-अलग खतरनाक वायरस एक ही टाइम पर अटैक करते हैं। चलिए इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों में से सबसे घातक दुश्मन की, निपा वायरस। इसका एपिसेंटर यानी केंद्र बना है पश्चिम बंगाल और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। 75%, जी हाँ 75%, ये है निपाह की हाई एंड फैटेलिटी रेट। मतलब अगर 4 लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 3 की जान जा सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई है। और ये खतरा कोई थ्योरी नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है। पश्चिम बंगाल के बारासात में 2 हेल्थ केयर वर्कर्स जो दूसरों की जान बचाने में लगे थे, आज खुद क्रिटिकल कंडीशन में हैं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स कितने बड़े रिस्क पर हैं। तो सवाल है, निपाह इतना जानलेवा है क्यों? वजह है एक कंडीशन जिसे कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। आसान भाषा में कहें तो ये वायरस सीधे हमारे ब्रेन यानी दिमाग पर अटैक करता है, जिससे उसमें खतरनाक सूजन आ जाती है और ज्यादातर मामलों में मौत की वजह यही सूजन बनती है। अच्छा, तो ये फैलता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है फ्रूट बैट्स मतलब फल खाने वाले चमगादड़ों से। फिर उनके संपर्क में आए किसी फल या ताड़ी मतलब खजूर के रस से ये इंसानों तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? ये अब एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल रहा है, खास तौर पर हॉस्पिटल जैसी जगहों पर। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। निपाह अकेला खतरा नहीं है, 2 और वायरस हैं जो चुपचाप फैल रहे हैं, ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस यानी HMPV और जीका। कह सकते हैं कि वो छिपे हुए दुश्मन हैं जिन पर हमारा ध्यान आसानी से नहीं जाता। सबसे पहले बात करते हैं HMPV की। इसे पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक बहरूपिया है। इसके लक्षण देखिए, खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बहना, बिल्कुल आम फ्लू या कोविड-19 जैसे। और इसी वजह से ये अक्सर डायग्नोसिस में मिस हो जाता है। अब ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह आता जाता है, लेकिन 2 ग्रुप्स हैं जिनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एक तो 5 साल से छोटे बच्चे और दूसरे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। इनके लिए HMPV एक सीरियस लंग इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे साइलेंट दुश्मन की, जीका वायरस। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात यही है कि ये अक्सर बिना किसी लक्षण के हमला करता है। मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और पता भी नहीं चलता। अब जीका का असली विरोधाभास देखिए। ज्यादातर लोगों में या तो इसके कोई लक्षण नहीं होते या फिर हल्का बुखार और रैश होकर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनके लिए ये वायरस एक बुरे सपने से कम नहीं। ये उनके होने वाले बच्चे में माइक्रोसेफली जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। ये एक ऐसी भयानक कंडीशन है जिसमें बच्चे के दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता। तो अब हम इन तीनों खतरों के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो इस टेबल में देखिए, एक तरफ है निपाह, हाई फीवर, सिरदर्द और एन्सेफेलाइटिस के लक्षणों के साथ और 40 से 75% तक की हाई फैटेलिटी रेट। फिर है HMPV जो फ्लू जैसे लक्षणों वाला है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए सीरियस हो सकता है। और आखिर में है जीका जो अक्सर बिना लक्षणों के होता है लेकिन अजन्मे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और सबसे ज़रूरी बात जो तीनों में कॉमन है वो ये कि इन तीनों का कोई स्पेसिफिक इलाज या वैक्सीन नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर ही एक ऑप्शन है। तो फिर सवाल ये है कि इन अलग अलग तरह के खतरों से बचा कैसे जाए। देखिए, अच्छी खबर ये है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो इन तीनों के खिलाफ एक डिफेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो बचाव के लिए 3 ज़रूरी बातें याद रखनी हैं। नंबर 1, कॉन्टैमिनेशन से बचें। मतलब ऐसे कोई भी कच्चे फल या ताड़ी ना पिएं जिनके चमगादड़ों के संपर्क में आने का खतरा हो। नंबर 2, मच्छरों पर कंट्रोल करें।
अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, जो सबसे बेसिक और ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करें। रेगुलर हाथ धोना और भीड़ वाली जगहों या अस्पतालों में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी भी अचानक तेज़ बुखार चढ़े या उसके साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे कि तेज़ सिर दर्द या कन्फ्यूजन महसूस हो, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। 1 मिनट भी इंतज़ार किए बिना तुरंत मेडिकल हेल्प लें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे इस तरह के वायरल थ्रेट्स बढ़ रही हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना होगा? ये जो हमने देखा, ये तो 2026 का सिर्फ एक सिनारियो था। भविष्य में जब ऐसे कई खतरे एक साथ आएंगे, तो क्या हमारे हेल्थ सिस्टम उनके लिए तैयार होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर आज से ही खोजना शुरू करना होगा।